हेलो दोस्तों। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस सब्जेक्ट के हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, इस एमसीक्यू सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 रिलेशनल मॉडल। इस चैप्टर के एमसीक्यू का पार्ट 1 जो है आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है द रिलेशनल मॉडल प्रपोज बाय डैश डैश। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ईएफ कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी केन थॉमसन, ऑप्शन नंबर सी पीटर चेन एंड ऑप्शन नंबर डी डेनिस रिचे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ईएफ कॉर्ड, जिसने रिलेशनल मॉडल जो है प्रपोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैथमेटिकल टर्म टेबल इन द रिलेशनल मॉडल इज रेफर्ड एज डैश डैश। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टपल, ऑप्शन नंबर बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन नंबर सी रिलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी डोमेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रिलेशन। जो रिलेशनल मॉडल है उसमें जो मैथमेटिकल टर्म है टेबल, उसे रिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैथमेटिकल टर्म रो इन द रिलेशन मॉडल इज रेफर्ड एज डैश डैश। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टपल, ऑप्शन नंबर बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन नंबर सी रिलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी डोमेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए टपल। जो टेबल में रो होती है उसे रिलेशनल मॉडल में टपल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैथमेटिकल टर्म कॉलम इन द रिलेशनल मॉडल इज रेफर्ड एज डैश डैश। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टपल, ऑप्शन नंबर बी एट्रीब्यूट एंड ऑप्शन नंबर सी रिलेशन एंड ऑप्शन नंबर डी डोमेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एट्रीब्यूट। जो कॉलम होते हैं टेबल के उसे रिलेशनल मॉडल में एट्रीब्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is a set of one or more attribute taken collectively to uniquely identify a record। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कैंडिडेट की, ऑप्शन नंबर बी सब की, ऑप्शन नंबर सी सुपर की एंड ऑप्शन नंबर डी फॉरेन की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सुपर की। सुपर की में क्या होता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट को कंबाइन करके सुपर की फॉर्म की जाती है जो यूनिकली रिकॉर्ड जो है आइडेंटिफाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सबसेट ऑफ सुपर की इज अ कैंडिडेट की अंडर व्हाट कंडीशन। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की, ऑप्शन नंबर बी ऑल सबसेट आर सुपर की, ऑप्शन नंबर सी सबसेट इज अ सुपर की एंड ऑप्शन नंबर डी ईच सबसेट की इज अ सुपर की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है a dash dash is a property of entire relation in which each tuple is unique। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर सी एट्रीब्यूट एंड ऑप्शन नंबर डी फील्ड्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी की। किसी भी रिलेशन में की जो प्रॉपर्टी होती है वो टेबल के रो जो है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज यूज एज डैश डैश इन अनदर टेबल। ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉरेन की, ऑप्शन बी प्राइमरी की, ऑप्शन सी एट्रीब्यूट की एंड ऑप्शन डी डोमेन की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फॉरेन की। द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल इज यूज्ड एज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश इज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द रिलेशन। ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉरेन की, ऑप्शन बी प्राइमरी की, ऑप्शन सी एट्रीब्यूट की एंड ऑप्शन डी डोमेन की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्राइमरी की। जो हम रिलेशन मेड करते हैं उसमें प्राइमरी की जो होती है रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश अलाउज अस टू आइडेंटिफाई यूनिकली अ टपल इन द रिलेशन। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुपर की, ऑप्शन बी डोमेन की, ऑप्शन सी फॉरेन की एंड ऑप्शन डी स्कीमा की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश की इज द सबसेट ऑफ सुपर की। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुपर की, ऑप्शन बी कैंडिडेट की, ऑप्शन सी फॉरेन की एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जो होती है वो सबसेट होती है सुपर की के। नेक्स्ट क्वेश्चन है
The specific kind of data represented by the attribute is called as dash dash. ऑप्शन है ऑप्शन ए फील्ड, ऑप्शन बी रिलेशन, ऑप्शन सी डोमेन एंड ऑप्शन डी की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डोमेन, क्योंकि जो हम टेबल रिप्रेजेंट करते हैं उसमें जो कॉलम होते हैं उसे हम जो है स्पेसिफिक डेटा टाइप असाइन करते हैं और उसी डेटा टाइप की वैल्यू जो है उस पर्टिकुलर कॉलम में स्टोर हो सकती है, उसे डोमेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमल सुपर की आर कॉल्ड डैश डैश। ऑप्शन है ऑप्शन ए स्कीमा की, ऑप्शन बी कैंडिडेट कीज, ऑप्शन सी डोमेन कीज एंड ऑप्शन डी एट्रीब्यूट कीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कैंडिडेट की। अगर सुपर की में मिनिमल सेट हुए तो उसे जो है कैंडिडेट की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए एवरी प्राइमरी की वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की वैल्यू इन द एसोसिएटेड टेबल। ऑप्शन बी है एवरी प्राइमरी की वैल्यू मस्ट मैच अ फॉरेन की वैल्यू इन अ एसोसिएटेड टेबल। ऑप्शन सी एवरी फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की वैल्यू इन द एसोसिएटेड टेबल एंड ऑप्शन डी एवरी फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच अ फॉरेन की वैल्यू इन अ एसोसिएटेड टेबल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एवरी फॉरेन की वैल्यू मस्ट मैच अ प्राइमरी की वैल्यू इन अ एसोसिएटेड टेबल, क्योंकि हम जो है वन टेबल की प्राइमरी की जो है वो अनदर टेबल में एज अ फॉरेन की यूज करते हैं। जो फर्स्ट टेबल होगा जिसमें हमने वो प्राइमरी की डिफाइन की है उस प्राइमरी की जो वैल्यूज होगी वही वैल्यू हम जो है फॉरेन की को असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following attribute can be taken as a primary key। ऑप्शन है ऑप्शन ए नेम, ऑप्शन बी सिटी, ऑप्शन सी सीआईडी एंड ऑप्शन बी बिल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सीआईडी, यानी कस्टमर आईडी जो है हम प्राइमरी की यूज कर सकते हैं, क्योंकि नेम सिटी और बिल ये जो एट्रीब्यूट है उसमें जो है रिपीटेटिव वही सेम वैल्यू आ सकती है और जो कस्टमर आईडी है उसमें रिपीटेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, उसमें जो है यूनिक वैल्यू होगी। तो इस वजह से कस्टमर आईडी जो है हम प्राइमरी की ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज अ फॉरेन की इफ द डैश डैश फॉर्म वन रिलेशन इज यूज्ड एज अ एट्रीब्यूट इन अनदर रिलेशन। ऑप्शन है ऑप्शन ए कैंडिडेट की, ऑप्शन बी प्राइमरी की, ऑप्शन सी सुपर की एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है the relation with the attribute which is the primary key is referenced in another relation. The relation which has the attribute as a primary key is called dash dash। ऑप्शन है ऑप्शन ए रेफरेंशियल रिलेशन, ऑप्शन बी रेफरेंसिंग रिलेशन, ऑप्शन सी रेफरेंस्ड रिलेशन एंड ऑप्शन डी रेफर्ड रिलेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेफरेंसिंग रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है the dash dash is the one in which the primary key of one relation is used as normal attribute in another relation। ऑप्शन है ऑप्शन ए रेफरेंशियल रिलेशन, ऑप्शन बी रेफरेंसिंग रिलेशन, ऑप्शन सी रेफरेंस्ड रिलेशन एंड ऑप्शन डी रेफर्ड रिलेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रेफरेंस्ड रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रो इज द सिनोनिमस विद द टर्म डैश डैश। ऑप्शन है ऑप्शन ए रिकॉर्ड, ऑप्शन बी रिलेशन, ऑप्शन सी कॉलम एंड ऑप्शन डी फील्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रिकॉर्ड, क्योंकि हम रिलेशनल डेटाबेस में जो रो में स्पेसिफिक डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है उस टोटल रो को रिकॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी की इज सिलेक्टेड फ्रॉम द डैश डैश। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कंपोजिट की, ऑप्शन बी अल्टरनेट की, ऑप्शन सी कैंडिडेट की एंड ऑप्शन डी फॉरेन की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कैंडिडेट कीज, क्योंकि जो रिलेशन होता है उसमें सबसे पहले सुपर की बनाई जाती है, उस सुपर की से जो है कैंडिडेट की फॉर्म की जाती है और उस कैंडिडेट की में जो कॉलम होते हैं उससे कोई भी एक कॉलम लेकर प्राइमरी की जो है बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a group of one or more attribute that uniquely identify a row। ऑप्शन है ऑप्शन ए की, ऑप्शन बी डिटर्मिनेंट, ऑप्शन सी टपल एंड ऑप्शन डी रिलेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रिलेशन इज कंसिडर्ड अ डैश डैश। ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉलम, ऑप्शन बी वन डायमेंशनल टेबल, ऑप्शन सी टू डायमेंशनल टेबल एंड ऑप्शन डी रो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टू डायमेंशनल टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिलेशनल मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग डैश डैश। ऑप्शन है ऑप्शन ए कंपोजिट की, ऑप्शन बी अल्टरनेट की, ऑप्शन सी कैंडिडेट की एंड ऑप्शन डी फॉरेन की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फॉरेन की, क्योंकि जो रिलेशनल मॉडल होता है उसमें रिलेशन क्रिएट करने के लिए वन टेबल की प्राइमरी की जो है अनदर टेबल में एज अ फॉरेन की यूज की जाती है, जिससे कि रिलेशनल मॉडल में जो दो टेबल है उसमें रिलेशनशिप जो है क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not a restriction for a table to be relation। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए द सेल्स ऑफ द टेबल मस्ट कंटेन अ सिंगल वैल्यू, ऑप्शन बी all the entries in the column must be the same kind, option C the columns must be ordered, option D no two rows in the table may be identical। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी द कॉलम मस्ट बी ऑर्डर। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इन द रिलेशनल मॉडल्स द कार्डिनलिटी इज टर्म एज डैश डैश। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नंबर ऑफ टपल्स, ऑप्शन बी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन सी नंबर ऑफ टेबल्स एंड ऑप्शन डी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नंबर ऑफ टपल्स। तो इस वीडियो में हमने जो है फर्स्ट 25 एमसीक्यू जो है देख लिए हैं। जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जो है जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।